नहीं है, किसी दबाव की वजह से, किसी डर की वजह से, उसके चलते हम यहाँ पे आए थे। अब जो हमें एश्योरेंस मिली है, हम कल शाम तक का वेट करेंगे और फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मैं और नासिर साहब आप सबके साथ बैठ के हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बुछुस तो सारे मशहूर, यकीन मानिए बुछुस कर्जदार इत पे तो आज दायु बुछुस मे वो होती कि यह मोन मसल, यह कि फिरदौस टाकस बंदूक, यह फिरदौस टाकस दिख ताकत, यह मसल सिर्फ यहां कि मतलब लुक वो एग्जिस्ट कर, सन एजती कह, सन अनहाई कह, हर चीज में बर्दाश्त करो, हर चीज मकलाओ। मे कर सुबह से लड़ाई, मे कर PDP वालिस किस लड़ाई, या मे कर पानस किस, मे कर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालिस किस लड़ाई। जीवन बचियन बुरको उस लोग को तुलो और नकाब मेरे सामने उतारा जा रहा था, तुम थे उस नेशनल कॉन्फ्रेंस घर च लड़की एक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग, PDP अलग, इलेक्शन अलग सह खत्म। मगर एज ए किश्तवाड़ी बहुत युत वन कि कम से कम अस इज्जत हासिल। तो आयु वनकन सारी, बहुत तुंद मशकूर व ममनून, दोहस तुम सारी बिजी, वनकन आयु और ये मे छितिन वन तुम वनकन खड़ा। यकीन मानिए ये जो यकजहती है यही हमारी पहचान होनी चाहिए और यही हमारी ताकत है। इस ताकत को हम बरकरार रखें तो दुनिया की कोई ताकत जो है हमें हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। आपके पास एप्लीकेशन ना दे दो मुझे बताएं, मैं बीजेपी के वहाँ पे ऑफिस में एप्लीकेशन दे दूँ। हम एप्लीकांट बन के आए हैं आपके दरवाजे पे, आप बताइए कि एप्लीकेशन का क्या किया। हम और कुछ नहीं कहते। जो आपने एश्योरेंस किया है सुबह, वो जो मेरी आपकी सुबह बात हुई थी, आपने एश्योरेंस दी? यस, मैंने आपको सुबह एश्योरेंस दी। मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। अभी इसीलिए आया था, अभी वहाँ से जो है मैं निकल के आया, मुझे नहीं कहा कि आप जाइए, उनको एश्योरेंस दीजिए, उससे जो है एक्शन होगा। एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड। हम ऑथेंटिकेटेड वीडियो फुटेज का वेट कर रहे हैं, जो हमें EVM जब हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे, दैट SOP यू नो, आपको मालूम है, तो हमें वो DC साहब की तरफ से वो मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जो हमारे पास जो ऑथेंटिकेटेड वीडियो फुटेज आ जाता है, एक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट कर दिया है, क्वेरी कंप्लीट होगी और एक्शन होगा। जो भी आपके खिलाफ जो हुआ है, गलत हुआ है, वो पूरा सर मैंने सुबह भी आपको एश्योरेंस दिया था, मैं अभी भी सेम एश्योरेंस दिया था। निशान जी, सेम वर्ड। निशान जी बिल्कुल कोई लेट्स नॉट ये हम इसको ये पॉलिटिशियंस करें तो अच्छा है। आप पुलिस ऑफिसर हैं, 3 कंप्लेंट्स हैं। एक चलिए एडिशनल SP जो थे आपके, आई डोंट नो हिम, जो भी है मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे एहसान किया गया, आप उसको नहीं मानने के लिए तैयार हैं, चलो मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ। एक पुलिस ऑफिशियल्स आपके सामने, दैट इज इन फ्रंट ऑफ, यू आर द आई विटनेस टू इट, डोंट डिनाई इट, आपके SHO साहब इज एन आई विटनेस टू इट। वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, अपने ऑफिशियल वेपन का यूज़ कर रहे थे। उसके लिए ना तो आपको फुटेज की ज़रूरत है, ना आपको कोई प्रिलिमिनरी प्रूफ की ज़रूरत है, आपको रिटर्न एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके मोदबर ज़राया से आप 109 के ये पर्चा चाक कर सकते हो कि वहाँ पे तसादुम हुआ या अमनो अमान में नुक्स पैदा हुआ, तो यहाँ तो मोदबर ज़राया आप ही थे। एक छोटा सा पर्चा लगाना था 307 में ओल्ड एक्ट में कि असॉल्ट हुआ है, चलिए आपने पर्चा भी नहीं लगाया, आपने एश्योर किया कि आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दीज कॉप्स। आपने गाड़ी में बिठाया, यहाँ पे पहुँचाया, यहाँ से अपनी गाड़ी दी, उनके घर पे छोड़ के आगे, एंड दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। सर प्लीज, दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज विद द सेम गाय। इतना पावरफुल हो गया बीजेपी का एक वर्कर, नहीं उसको पकड़ के लाओ इधर, तब तक नहीं। इतना पावरफुल एक बीजेपी का वर्कर है कि आप उसके PSO को, अगर मेरा PSO कल ऐसा करे तो आप बख्शेंगे? सीधा कान उठाएगा। मेरे पास एक मिनट यार, मेरे पास उसको रोकने की इजाजत भी नहीं होगी आसम। चलिए क्रिमिनल साइड पे आपने नहीं एक्शन लिया, आपने डिपार्टमेंट साइड पे एक्शन नहीं लिया, आपने एक एडिशनल SP को भेजा जिसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, वो असॉल्ट कर रहा है, उस पर मैंने आपको एप्लीकेशन दे दी, यू डोंट नीड इट। और सबसे बड़ी बात, आपने FIR दे दी, आपने ओपन पर्चा दे दिया, जर्नल पर्चा दे दिया, वहाँ पे क्लैश हुआ, हालांकि क्लैश तो हुआ नहीं, हमारे और बीजेपी का कोई क्लैश हुआ नहीं, लेकिन चलिए आपने भी दे भी दिया। जो बीजेपी के कैंडिडेट ने वहाँ पे बच्चियों के साथ बदतमीजी की, उनके बुरके उठाए, उनके नकाब खींचे, उनको धक्का मारा,
वो तो मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ, आपने तो उस पर भी कार्रवाई नहीं की। अब इस पे जो हमने जो दिया है इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना सर इन्वेस्टिगेशन आप इस पे तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होगी किस पे इन्वेस्टिगेशन? जो आप बता रहे हैं मैं जो आप तो खुद वकील हैं कानून आप की तो lawyer किताबें हैं। जो हमने पढ़ी हैं, मुझे लगता है कि हम ही ने गलत पढ़ा है। जो मुझे बताइए एफआईआर मुझे दे दीजिए, जो मैंने कंप्लेंट फाइल की है वो एफआईआर दे दीजिए। मुझे वो सस्पेंशन ऑर्डर दे दीजिए जो आपने उन दोनों के खिलाफ किया है, चलिए वो दे दीजिए। वो भी नहीं है। सस्पेंशन देखिए मेरे पास, मैंने आपसे कहा ना सस्पेंशन मैंने नहीं वर्ड यूज किया, इंक्वायरी हैज बीन सर प्लीज चलिए इंक्वायरी, चलिए आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर लीजिए। एफआईआर कहाँ है? उसने आपके सामने मुझे मारने की कोशिश की ना, उन्होंने मारने की कोशिश की। आई एम विटनेस टू द फैक्ट जो पहला इंसिडेंट हुआ जब मैं वहाँ पे गन लोड किया सर गन लोड किया, मुझ पे एम किया, मुझे मारने की। थैंक्स टू एसएचओ साहब और आपके साथ वो 4-5 लोग थे, अगर वो नहीं रोकते वो फायर कर देते। इट इज नॉट अबाउट मी, एसएसपी साहब को मैंने फाइल की है सर। इट इज नॉट अबाउट मी, मुझे नहीं है प्रॉब्लम, मुझे 4 बुद्धू के और भी खींच जाए, गोली भी चल जाए, मैं इन चीज़ों से नहीं डरने वाला हूँ। बट दिस इज व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द पब्लिक कि भाई तुम लोगों को गन तुम्हारे खिलाफ उठेगी तो तब भी तुम ही मुजरिम हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो उठाने वाला है, चाहे वो वर्दी वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो, राजू चाहे वो बीजेपी वाला हो, आपने इतना कर्म किया कि उसको फिर छोड़ के आगे वहां ना हमारी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल, ना हमारे आपके आई एम अ प्रोटेक्टेड पर्सन एंड यू आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट। चलिए आपकी जुरिडिक्शन भी मैं कहता हूँ भाई ये माफ कर दीजिए। बट आप हम किश्तवाड़ के मुसलमानों को क्या बताना चाहते हैं बताइए? नहीं मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। क्यों नहीं? ये तो बात वही है ना मेरी। अगर बीजेपी नहीं है, क्यों नहीं है? मैं विद आई एम सेइंग इट विद एन अथॉरिटी सर, और बहुत सीरियसनेस से। अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, मेल कार्यकर्ता को ऐसे छुआ भी जाता, मैंने अरेस्ट किया है, छुआ मैंने किया है सर, मैंने किया है, इस इंसिडेंट मैंने किया है, छुआ भी जाता तो पूरा किश्तवाड़ बंद हो जाता। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी बच्चियों की इज्जत भी नहीं है। आप बुरके खींच रहे हैं, आप नकाब खींच रहे हैं, आप धक्का मार रहे हैं, और फिर इल्जाम भी मुझ पे कि भाई मुझे असॉल्ट किया गया। और मेरे आप पे किसने इल्जाम लगाया? वो मैडम का मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। नहीं आई एम लीविंग इट, बट मैं कह रहा हूँ कोई तो कार्रवाई आपकी तरफ से हो। नहीं अभी सर मुझे बताइए कि जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ, so what action has been taken? We just want to know what action has been taken. There is one FIR, वो जो आप open FIR जो जनरल FIR, other than that उसके अलावा क्या है पता तो चले ना हमें। आप कहते हैं किसके लिए जो एक PSO है और प्लस जो कुछ उसके खिलाफ क्या एक्शन है? इंक्वायरी इनिशिएट की है वहाँ पे 3 जो आपने भी देखे, हमने भी जो मीडिया में भी। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना आप बोल रहे हैं, मैं सीधी बात ठीक है मैं बोलता हूँ ना मैं चलिए आप भी वैसे सब ये आप सब जानते भी। आप में से एक भी आदमी बोले कि मैंने किसी के साथ बायस हो गई आपके लिए तो हम नहीं हम तो आप पे वेरी क्लियर नॉट ए बायस any allegation upon you. नो लेट मी टेल यू 3 इंसिडेंट्स एक जो अभी आपने बताया कि इंसिडेंट जो बोल बहस कर सकते हैं इसका ही ना बताया क्या आर्गुमेंट आर्गुमेंट एक जो आप बता रहे हैं आई एम नॉट विटनेस टू, ठीक है, उसके लिए भी सीसीटीवी फुटेज जनरल मीडिया पर्सन जो ओपन FIR है ना वो इन इंसिडेंट्स के लिए काफी काफी है। ठीक, अब जो दूसरा इंसिडेंट इसमें गन टॉकिंग है व्हाट अबाउट दैट? इंसिडेंट्स कैसे उसमें क्या हुआ है, उसमें हाथापाई हुई, दैट यू नो, मीडिया फुटेज में आई है, मीडिया वाले जानते हैं। एक हाथापाई हुई है, उसके बाद वेपन कॉक हुआ है। वेपन कॉक के लिए मैंने ताज साहब को क्लियर एश्योरेंस दी थी कि उस पर इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। इंक्वायरी का ऑर्डर दिखा दीजिए। आओ अंदर बैठेंगे, कुछ तो मिले पता चले हमें। मैं आपकी एश्योरेंस पे आपके पास होगा, क्योंकि देखिए ये सारे लोग जो है दिन भर इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग वगैरह पोलिंग में ये 1 महीने से कंपेन लेते हैं। मुझे इन सब का भी मालूम है, लेकिन ये मुझे उठने नहीं दे रहे। हालांकि मैंने इनको इस वक्त यहाँ पे भी आने से मना किया था।
मैं कह रहा हूँ यू आर एश्योरिंग मी कि आज ही आप उन दोनों पीएसओ को वहाँ से विड्रा करके उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर देंगे। मैं अभी आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, इंक्वायरी इनिशिएट होगी, लेट मी गेट द वीडियो नहीं, जो आप वहाँ से वापस बुला उनको वापस बुला लीजिए, उनको वापस बुला के लाइन हाजिर ये मेरे हाथ में नहीं है, आई टॉक टू माय सीनियर। और दूसरा जो मैंने कंप्लेंट जो है वो एडिशनल एसपी के खिलाफ की है, यू विल प्रोसेस इट जो आपको लीगली करना है। आपने रिजेक्ट कर दिया, आप रिजेक्ट कर दिए, बिकॉज आई नो द अल्टरनेटिव। मैं आप रिजेक्ट करेंगे, मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है, बट यू विल प्रोसेस इट बिकॉज मुझे उस बंदे को छोड़ना नहीं। ठीक, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, बट ही हैज एक्सीडेड हिज लिमिट, नॉट बिकॉज आई एम ए प्रोटेक्टेड पर्सन और आई एम ए फॉर्मल लेजिस्लेटर। वो किसी सिविलियन के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। तो वर्दी जो है किसी को इलीगल करने की इजाजत नहीं देती। दैट इज माई ओनली। अभी ले देखिए दो ही चीजें आगे ना। वन इज जो पीएसओ है उन पीएसओ को वापस करेंगे और उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। सेकंड, जो कंप्लेंट एमएलसी साहब ने ऑलरेडी सबमिट करी है उसमें आप उसको प्रोसेस इनिशिएट कीजिए। एसएसपी साहब, एसएचओ साहब को प्रिलिमिनरी प्रूफ के लिए तो भेज तो कर इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है। बीएनएस में यह ठीक है, आपको चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ना, इफ यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर इंक्वायरी, हम उसमें अपना प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। डन। ठीक शुभांश, ये एश्योर देखिए मैं डीएसपी साहब की इंटेंशन पे मुझे सुबह भी शक नहीं था, अभी शक है। ये एश्योर कर रहे हैं कि वो दोनों पीएसएस को अभी लाइन हाजिर करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्रिमिनल केस भी जो मैंने लॉन्च किया है वो भी प्रोसेस करेंगे। जो एसपी के खिलाफ, एडिशनल एसपी के खिलाफ मैंने की है उसको भी बाकी जो मामला है वो ये कह रहे हैं इन केस कल दोपहर, क्योंकि टाक साहब इन केस कल दोपहर तक नहीं होता है, क्योंकि तो कहते हैं हम अभी करेंगे, हम कहते हैं चलो कल सुबह तक। तो जो इस वक्त फोन आ रहे थे तो फिर सभी इलाकों से लोग आएंगे, फिर यहाँ पे जो है प्रॉपर सुबह हमें खा भी मिलनी चाहिए, मिलेगी तक रुक जाते हैं क्योंकि मैंने सभी लोगों दोपहर के बाद लोग शुमारिया पास में आज की वही जरूरत ये एसएचओ साहब प्लीज, हम पीसफुली बैठे हैं। नहीं, मैं देखिए जिस हिसाब से आप लोगों को यहाँ से भगा रहे हो तो नहीं, ट्रैफिक नहीं, हम देखिए हमने ट्रैफिक नहीं ना रोका, हम ट्रैफिक नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे वर्करों को कैसे डंडा मार के भगा रहे हैं। आप प्लीज, मैं तभी कह रहा हूँ हम रोड पे भी बैठ सकते थे, हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए पीसफुली साइड पे अगर कोई आना चाहता है उसको मत करे ऐसे। वो मेरे वर्कर पीछे खड़े, वर्कर वाले बहुत शाहिद हम पीसफुली, हम कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। जनाब इस वक्त पीडीपी के वर्कर्स यहाँ पे आप सब देख रहे हैं। मुद्दा एसएचओ साहब बहुत सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला तो है नहीं। हम सुबह से जब हम वहाँ पे स्पॉट पे थे, हमने वहाँ भी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं की। और आपके डीएसपी साहब बेहतर जानते हैं कि जब हमने उनको कहा कि हमें सिंपली जो है लीगल एक्शन चाहिए, जिस एडिशनल एसपी ने मुझ पे हाथ उठाया विदाउट एनी प्रोवोकेशन, कंप्लीटली इलीगली, आप हमें बता दीजिए उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे एश्योर किया गया था सुबह दैट वी विल बी टेकिंग ए लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। दूसरा, जिन्होंने मुझे पुलिस वालों ने गन लोड करके मुझ पे गोलियां चलाने की कोशिश की, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद वो गोली चला भी कि आपने अभी तक भी, दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की कि आप मुझे बताइए आप लोगों ने कार्रवाई क्या की। एफआईआर तो हो गई है, एक एफआईआर हो गई है, जो
FIR जनरल FIR हो गई है, एक FIR हो गई है हमारे खिलाफ जनरल, किसी के खिलाफ नहीं, आपको FIR दिखाएंगे जनरल FIR, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो होगा, जिसकी गलती होगी वो होगा, ठीक। नंबर 2, जो दूसरा आप बोल रहे हैं उस पर भी इंक्वायरी उसकी इनिशिएट हुई है, ये है FIR नंबर, आप देख लीजिएगा। जो लीगल एक्शन बनता था, हमने किसी की तरफदारी नहीं की है, जो आप बोलते हो कि हमने जनरल FIR कर दी है, ठीक है। जो नहीं, उसके खिलाफ से अलग लिखा होता है, वो बात करने को बात करने दो। तो यार मत करो ऐसे, कोई नहीं आने दो यार, मत करो ऐसे, किसी को आने नहीं दो, वो अलग है। ऐसे ऐसे किसी के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वही ऐसे इसको भी रिचार्ज करना है। अब जनरल हमने अपने देखो ये वाले जो हमारी FIR बनती थी। अब बताइए, आपने जिस SP के खिलाफ मैंने कंप्लेंट लॉन्च की है, एक हेलो, जिस पुलिस वाले SP वाली कंप्लेंट तो हमारे बताया ही नहीं थाने में। ओ यार मत इनको ऐसे मत लगाओ, छोटे लड़कों को। नहीं, ये आए हुए हैं आप छोटे लड़के 18 साल से छोटे लड़के यार, ये छोटे बच्चों को मत लाओ, ओ छोटे बच्चों को मत लाओ, 18 साल से छोटे बच्चे हैं, प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए भी। चलो मेरे बच्चों को बताओ, ऐसे बच्चों को बताओ, किसी को पकड़ के किसी के बच्चे मत लाओ पकड़े, ये मत करो। आप आराम से बैठे हो, आराम से, किसी के बच्चे इधर से रास्ते चलते मत लाओ उठा के। एडिशनल SP के खिलाफ आपने क्या उसके लिए तो हमारे पास FIR नहीं आई, कंप्लेंट नहीं, किसके पास की? मैंने तो कंप्लेंट ऑन द स्पॉट की है। दूसरा, जो जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने मुझे वहाँ पे गन लोड करके मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? तीसरी, आपने जो जनरल FIR दी है, यही तो दिक्कत है। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग बीजेपी से इतना डरते हो कि आप अपना काम भी करने नहीं, इसमें हमें यही मेरे SHO साहब प्लीज, मैं देखिए, मैं खुद वकील हूँ, मुझे FIR की लैंग्वेज समझ आती है। जबकि आपको खुद पता है कि बीजेपी की कैंडिडेट स्पॉट पे आती हैं, पोलिंग रोकती हैं, हमारी लड़कियों को धक्का देती हैं, उनके बुरके उठाती हैं, उनको उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की कोशिश करती हैं। वो FIR कहाँ है, आप बताइए। वो कौन करेगा? अब वो तो इलेक्शन, वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला चीज़ है ना। आपके मोतबर जराया आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे फसाद हुआ। बिल्कुल, फसाद तो किसी का हुआ ही नहीं, हमारा और बीजेपी का फसाद तो हुआ ही नहीं। हमने तो सिर्फ कैंडिडेट को कहा कि ये आपका काम नहीं है, आप बुरका नहीं उठा सकते। फसाद तो पुलिस ने खड़ा किया। आपके 4 बीजेपी वाले पोलिंग स्टेशन पे घुस के फसाद करते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन तो वहां पे भी यही था कि आप लोगों ने NC के कारकुनों को डंडे मारे, आपने हमारे मोहल्ले वाले लड़कों को डंडे मारे। किसी को नहीं मारा है, मारे किसी को नहीं। PDP वालों को डंडे मारे, चलिए मारिए, किसी को नहीं मारा। हम SHO साहब अब डंडे खा खा के पुख्ता गए हैं, किसी को नहीं मारा। लेकिन बीजेपी के 4 वर्करों को आपने पैर पकड़ के बाहर निकाला। नहीं, हमने सबको निकाला, ये जो तो भी हमने किसी को नहीं ऐसे। वीडियो पे सब कुछ दिख वो रहा दिख रहा है, है, मैंने वो कुछ तो गलत तो कहा वो नहीं। तो सबूत सारा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे जो- कृपया करके आप ये बता दीजिए, अगर आपके मोतबर जराया आपको ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 पार्टीज का क्लैश था, मुझे वो क्लैश दिखा दीजिए, वीडियो पे बता दीजिए वो क्लैश, वो दिखा दीजिए ना, वो क्लैश कहाँ है? वो जो क्लैश है, वो जो है, दैट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ द इवेंट। जो बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, पोलिंग हैम्पर की, लोगों को थ्रेटन किया, लड़कियों के बुरके उठाए, आप मुझे वो कंप्लेंट बता दीजिए प्लीज। आप मुझे वो FIR बता दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो FIR बता दीजिए जहाँ पे आपके पुलिस ऑफिशियल्स गन लोड करके मुझ पे गन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होगी, उसको तो सस्पेंड कर रहे हैं, उसी में तो होगा ना। अब वहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे बताइए FIR कहाँ है? देखिए, अगर ये मसला, मुझे बताइए, इतने मोतबर जराया आपके हैं, सब कुछ आपके सामने, मैंने वीडियो भी डाल दी, कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी, आप अपने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो चल रहा है, उसका इलेक्शन तो डिपार्टमेंट होगा, इंक्वायरी में ही तो उसका सारा कुछ होगा। दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। आप मुझे बताइए, मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, आप मुझे बताइए मेरी कंप्लेंट का आपने क्या किया? बस वो कहाँ है कंप्लेंट? SSP साहब के पास है। अगर आपको SSP साहब ने फॉरवर्ड नहीं किया, मेरी तो गलती नहीं है।
तो आप आए हो उनका रिटर्न कंप्लेंट दे दो, वो आप FIR एसएसपी साहब को दे दिया, कंप्लेंट दे दो आप एसएसपी साहब से कंफर्म कर लीजिए कि मेरी कंप्लेंट का क्या थी। आप दीजिएगा कंप्लेंट रिटर्न क्या है उसमें, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर भी हम कर देंगे। आप बाइट लेंगे, मैं बाइट दे देता हूँ। देखिए, आज पुलिस स्टेशन के सामने हमारा इस वक्त देर रात गए धरना देने का वाहिद एक रीज़न ये है कि सुबह एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन पे हमला करती हैं अलॉन्ग विद हर सपोर्टर्स। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं भी पोलिंग स्टेशन में गया लेकिन मेरे किसी एक वर्कर को मेरे साथ अंदर नहीं जाने दिया, मेरे किसी एक PSO को अंदर जाने नहीं दिया। वो पोलिंग स्टेशन में एंटर होती है अलॉन्ग विद हर 4 और 5 जो उनके वर्कर्स थे साथ में, जिसमें कि 3 लोग जो है शराब पी करते हैं। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बच्चियां जो वहाँ पे लाइन में खड़ी थी उनका बुर्का उठाती हैं, उनको धक्के मारती हैं और उनको यहाँ तक कहती है गेट आउट ऑफ हियर। वजह सिर्फ ये कि वो कहती है आप आधार कार्ड नहीं लाए। मुझे कानून बता दीजिए कि आधार कार्ड कहाँ रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है, मैं एज ए कैंडिडेट, मेरे पास ये अथॉरिटी कहाँ है कि मैं किसी की आइडेंटिटी चेक करूँ, उसका बुर्का उठाऊँ। मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिटर्निंग ऑफिसर तक जा सकता हूँ। और ये मैं विद अथॉरिटी कहता हूँ। मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, मैंने कहा मेरी बहन है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है हम अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ पे बोगस पोलिंग कर रहे हो। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे बता दीजिए क्या आपके पास कोई कंप्लेंट है कोई बोगस वोटिंग की या कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस है, आप हमें बता दीजिए, आप बुर्के उठवा रहे हैं। उसने कहा सर यहाँ पे सभी पार्टीज के एजेंट है, किसी एजेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। हम बाहर आए और वो भड़का रही थी अपने 4 वर्कर्स को, लगातार भड़का रही थी, जिसके बावजूद जो आप लोगों ने वीडियो चलाई है वहां पे मैं उसको हाथ जोड़ के फिर उनसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे भाई की बेटी हैं, अगर मेरा हाथ आपकी तरफ इशारा भी करे तो मेरे हाथ टूट जाए। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, इलेक्शंस अलग हैं, लेकिन आप मेरे भाई की बेटी है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन आप अपना एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैं बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 4 पॉलिटिकल वर्कर हैं इनको आप बाहर निकालिए। PDP के वर्करों को लाठी मार के वहां से हटाया गया। हमारे जो मोहल्ले के लोग वहां पे वोट डालने आए थे उनको लाठी मार के भगाया गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे वर्कर थे उनको लाठियों से पीट के वहां से भगाया गया। लेकिन बीजेपी के 4 वर्कर पुलिस के 150 बंदूकों से हैंडल नहीं हुए, वो उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको जनाब करके गाड़ी तक छोड़ के आए। सर हमें प्लीज यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जेक्ट करके, जब मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था, इन द मीनवाइल जो एडिशनल SP या SP रैंक के वहां पे ऑफिसर्स थे मिस्टर इफ्तिकार, वो उन्होंने डायरेक्ट असॉल्ट किया मुझ पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी रीजन। अभी ये चल ही रहा था, धक्कम दुक्का में जो है शायद किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का लगा या क्या लगा, उसने गन कॉक करके, गन लोड करके डायरेक्ट मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की। और वो भी वीडियो एविडेंस है। अगर पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स उसको रोकते नहीं तो शायद वो गोली चलाकर मुझे ऑन द स्पॉट मार देते। सुबह ही उसी वक्त वहां से निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वोटर्स को थ्रेटन करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है। मैंने उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने मुझ पे क्रिमिनल असॉल्ट किया है एंड इन फुल पब्लिक वुल इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मैंने उसकी कंप्लेंट भी SSP साहब को लॉन्च की है। मैंने उन पुलिस ऑफिसर जो ऑफिशियल्स ने गन लोड करके मुझे जान से मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है SSP साहब को दी है। और अनफॉर्चुनेट बात ये देखिए, सबसे बड़ा डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, सिक्योरिटी लैब्स, आप कैसे किसी PSO को एलो करते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आए, जबकि वहां का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अलग है, वो कौन देखेगा। लेकिन हम सुबह से वेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस कदर है कि मुझे ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहा जा रहा है कि आप सारी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करें, बीजेपी की कैंडिडेट पे आंच ना आए, ये सारा भांडा जो है हम पे फूटे। इसी की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है। हम आज फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के दोनों हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लीगल कार्रवाई कीजिए, पक्ष ना लें, हमारा पक्ष भी ना लें। आप
विटनेसेस को पकड़ें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पूछें, आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से पूछें। अगर हमारा 1% भी कोई ये कसूर है तो मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अपने वोट को बढ़ाने के लिए सुबह से इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैं एक उसूल पसंद इंसान हूँ और एक ईमानदार इंसान हूँ। अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई निकलती है, मैं सियासत से इस्तीफा दूंगा और किश्तवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और बात है, जहां आपके पीएसओस को जो है बाहर रखाया गया, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि उनके पीएसओस को अलाउ किया गया था? क्या आपको नहीं लगता ये पूरा प्लान बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, पीएसओस को अलाउ किया गया, बीजेपी के लीडरान को पुलिस स्टेशन के अंदर अलाउ किया, जबकि वहां पे सिर्फ एजेंट्स अलाउड होते हैं और जो कैंडिडेट्स एजेंट होते हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट अलाउ होता है। उसके अलावा बीजेपी के वर्करों को भी अलाउ किया गया, जबकि वो वोटर्स नहीं है, वो एजेंट्स नहीं है, वो चीफ एजेंट नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है। शराब पी के एजेंट्स जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और हंगामा करते हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है तो क्या है? और यही नहीं, इसके बावजूद भी 5 डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ से सेम क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वहां पे ऑब्जेक्ट किया गया, शोर उठा, तो वो फिर वहां से भाग गए। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो आपने अभी एहतजाज किया है, तो आपसे जो है इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज करते रहेंगे। आज हमारा सेरेमोनियल प्रोटेस्ट है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर कराना चाहते हैं कि वो अपनी पोस्टिंग के पीछे ना रहें। वो इस वक्त उनको जितना बीजेपी वालों की रखवाली करनी है, इतने आम लोगों की भी करनी है। वो किसी का पक्ष ना लें। हम नहीं कहते कि वो किसी हमारा पक्ष लें, वो किसी का पक्ष ना लें, और सिर्फ जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं, या तो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, मुझे बता दें। अगर वो रिजेक्ट करते हैं, मेरे पास दूसरा तरीका, मैं कोर्ट में फाइल करूंगा, लेकिन मुझे बता दें कि उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्या लिया गया। जिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी, आप क्या अथॉरिटी है किसी पुलिस ऑफिसर को हाथ उठाने की? क्या अथॉरिटी है उसके पास, चाहे मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं भी हूं? मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी यहाँ के एसपी की है, यहाँ के डीएसपी की है, यहाँ के एसएचओ की है, और उसी के महकमे का बंदा मुझ पे असॉल्ट कर रहा है। मुझे बताया एसपी साहब क्या कर रहे हैं। मेरी सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें, आप रिस्पॉन्सिबली जो है अपनी ड्यूटी निभाएं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। छोड़